ये जो गलील की झील है वहां से करीब 46 किलोमीटर दूर है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर उस समय जब यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे तो बहुत कम यहूदी यहां रहते थे। यानी ये नॉन जूइश पॉपुलेशन का देश रहा है या शहर रहा है कह लीजिएगा। और यहां पर विभिन्न तरीके की देवी देवताओं की पूजा होती थी। सीरियन बाल वर्शिप का यहां पर जिक्र किया गया है। ये जो बाल देवता हैं जिसका ओल्ड टेस्टमेंट में जिक्र है उनकी यहां पर पूजा हुआ करती थी। और बहुत सारे मंदिर थे, बिखरे हुए मंदिर थे वहां। और इतिहासकार ये बताते हैं कि करीब 14 से कुछ ज्यादा ही मंदिर यहां पर फिलिप्पी कैसरिया के अंदर उस जमाने में हुआ करते थे। साथ ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि इस फिलिप्पी कैसरिया के अंदर एक गुफा थी। और इस गुफा को के बारे में ये बताया जाता है कि वहां पान देवता का जो उनके फिलिप्पी कैसरिया के जो लोग थे उनका एक देवता था, उसका जन्म इसी गुफा में हुआ था। यानी ये पान देवता का जन्म स्थान था। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार ये जो पान देवता था इसके बारे में कहा गया है कि ये आधा तो इंसान था और आधा ये जानवर था। और ये कभी भी पूरा जानवर का रूप धारण कर लेता था और लोगों को सताता था। और लोग इससे इसलिए डरते भी थे क्योंकि ये उनको हार्म कर सकता था। तो ये आधा जानवर और आधा मनुष्य का रूप इसका था। ये उनकी धारणा थी। पुराने समय में आपने जिस बाल देवता का के बारे में आपने सुना है, जिसके जिसके लिए कहा गया है ओल्ड टेस्टमेंट की कि बारिश का देवता इसको माना जाता था, गॉड ऑफ फॉर्चून भी इसको कहते थे। तो आप ये देखिए कि पान देवता के नाम से वो यहां पर जाना जाता था। और ये जो गुफा है जिसका मैंने जिक्र किया आपको कि ये इसके जन्म स्थली कही गई है, इसको गेट ऑफ हैदेस कहते हैं। यानी अधोलोक का द्वार जो शब्द इस्तेमाल किया है यीशु मसीह ने, वो सिर्फ इसी स्थान पर किया है फिलिप्पी कैसरिया के अंदर। और कहीं आपको यीशु मसीह के मुंह से ये अधोलोक के द्वार का जिक्र नहीं होगा। तो ये जो अधोलोक शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि अधोलोक के फाटक जो यीशु मसीह, मैं इसको भी अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो ये जो बात यहां हमने पढ़ी है कि ये जो पान देवता की जो गुफा थी उसका जो मुंह था, दरवाजा जहां से उस गुफा में प्रवेश करते थे, उस गुफा को अधोलोक का द्वार कहा गया है। और आज भी ये गुफा मौजूद है और टूरिस्ट जाते हैं और इस गुफा को देखते हैं। और ये है वो स्थान फिलिप्पी कैसरिया जहां पर यीशु मसीह आए हैं। यानी बहुत कम लोग यहां पर यहूदी थे उस जमाने में। तो यीशु मसीह के बारे में भी लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं थी, जानकारी नहीं थी। और यीशु मसीह यहां आकर ये बात पूछते हैं। तो बेसिकली ये यहीं के लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा था कि यहाँ के लोग मेरे बारे में कितना जानते हैं। और जो प्रश्न का उत्तर उसके चेलों ने दिया था, तो देखिए आप बड़ा अजीब सा जवाब है कि कुछ लोग तो यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जानते हैं, कुछ लोग जो है उसको एलिया कहते हैं, कुछ यिर्मयाह और कुछ भविष्यवक्ताओं में से एक। जबकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह एक ही समय के अंदर अपनी सेवा देते थे। तो आप देखेंगे कि उनको ये भी पता नहीं था कि यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय का ही परमेश्वर का पुत्र है या भविष्यवक्ता के रूप में उसे जानते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने सुना जरूर था कि एक है भविष्यवक्ता जो गलील के अंदर अपनी सेवा दे रहा है। तो यहां पर मैं और आप जो हैं वो इस स्थान के बारे में जान सके हैं कि यीशु मसीह ने यहां आकर के इस बात की जानकारी लेने की कोशिश क्यों की है। तो यहां मैंने आपको बताया कि ये वो स्थान है जिसे फिलिप्पी कैसरिया कहते हैं। और यहां पर ये सच्चे परमेश्वर को जानने वाले लोग नहीं थे। यहां पर बहुत देवी देवताओं को जाना जाता था और खास करके यहां पर बाल देवता की पूजा हुआ करती थी, जिसके बारे में ओल्ड टेस्टमेंट में भी लिखा हैगा। जो
आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। और उसके बाद हम यहाँ पर मत्ती के 16वें अध्याय के